सो ये है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे बोल रहा है ये कोन के ऊपर डिस्कस करेंगे हम सब कोन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन बोल रहा है इफ़ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट क्या होता है आपको पता है, ठीक है। तो इस चीज़ को स्लैंट हाइट बोला जाता है, ठीक है। ये हाइट है तो ये तो स्लैंट हाइट है, ठीक है। कोन में ये स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। और ये क्या आपका, ये आपका सर्कल होता है नीचे में, ये हाइट है, ये स्लैंट है। स्लैंट हाइट इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए। तो हमें स्लैंट हाइट दे दिया 21 सेंटीमीटर। डायमीटर भी दे, डायमीटर क्यों नहीं, मैंने बताया था नीचे में सर्कल है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई पता है, आर डायमीटर पता है, तो रेडियस आ गया, एल भी दे दिया, आर भी आ गया। तो आपको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवास, कैनवास मतलब टेंट बनाता ना, वो टेंट बनाने का कपड़ा, इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉनिकल टेंट। देखिए टेंट बनाना है, उस हाइट इज दिस मच एंड रेडियस। स्लैंट हाइट नहीं बोल रहा, हाइट बोल रहा है। सो हाइट एंड स्लैंट हाइट इज मेनी डिफरेंस। रेडियस भी बोल दिया, रेडियस तो देगा ही, ठीक है। तो हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ ज़रूरत है ताकि वो चीज़ बना सके। अब मेरे को बताइए, जब मैं टेंट बनाऊँगा ऐसे ही मेरा टेंट रहेगा, हाँ सर ऐसे ही रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा। क्या नीचे में मैं कपड़ा लगाऊंगा, नीचे में सर, नीचे में कपड़ा कैसे लगाएंगे सर, नीचे तो ज़मीन होता है जी। मैंने नीचे सर मैट डालते, मैट डालना, ये कपड़ा लगेगा क्या, नहीं सर ये कपड़ा चारों तरफ लगेगा, नीचे तो नहीं लगेगा। नीचे अगर नहीं लगाना है तो आप क्या करेगा, क्या निकालना, लेटरल सर्फेस एरिया निकल, नीचे भी अगर यूज़ करेंगे तब टोटल सर्फेस। याद रखिए ये वाला सर्किल और ये पूरा चारों तरफ अगर यूज़ करते हैं तो टोटल सर्फेस हो रहा, या फिर सिर्फ चारों तरफ ही लगेगा, नीचे अगर यूज़ नहीं होता है कपड़ा या फिर कुछ भी, तो लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो अभी हमें बनाना क्या है सर, एक टेंट बनाने बोला, ठीक है, ठीक है। तो हमें लेटरल सरफेस एरिया रहेगा, उसके लिए क्या चाहिए, पाई आर एल चाहिए। एल तो नहीं है हमारे पास, एल निकालना पड़ेगा। कैसे एल निकालेगा, तो अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एल निकालने का तरीका है, ये आपका हाइट है और ये रेडियस है, ये हाइट है, ये रेडियस, और ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो पाइथागोरस थ्योरम लगाना, लगा दिया और मुझे आ गया स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जब आ गया तो पाई आर एल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्स में कर दिया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो यहाँ नेक्स्ट वाला बोल रहा है द हाइट एंड द स्लैंट हाइट, मतलब हाइट भी दे दी, स्लैंट हाइट दे दी, कौन का, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे सर, वॉल्यूम को फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। सर आर तो नहीं दिया, हम क्या बताया, स्लैंट हाइट दे दिया है, हाइट दे दिया, स्लैंट हाइट दे दिया, आर तो निकल जाएगा जैसे मैंने दिखाया था, है ना। ये बेस है ना, ये बेस सर्कल का फॉर्म है, तो सर्कल मतलब मुझे डायमीटर रहेगा, रेडियस रहेगा। सर हाँ सर ये रेडियस है, तो ये स्लैंट हाइट है, ये हाइट है, तो ये दोनों मिल गए, मिल जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से, 90 डिग्री है, ठीक है। हाँ सर मिल जाएगा। सो निकाल दिया आंसर उसने, ठीक है। रेडियस आ गया 7 आई है, उसके वजह से वॉल्यूम भी आ गया। हाँ सर आ गया, ठीक है सर, इजी सम से, ठीक है। आगे बढ़िएगा, इसमें क्या बोल रहा है देखिए, इसमें बोल रहा है आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इज आंसर। सो ये वॉल्यूम दे दिया हमें, टोटल सरफेस एरिया दे दिया, ठीक है। लिख लीजिएगा, हाइट भी दी है, स्लैंट हाइट हाँ दे दिया सर। क्या निकालना, रेडियस निकालना। अब सर टोटल सरफेस एरिया दे दिया, स्लैंट हाइट दे दिया, तो रेडियस आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या सर, ये होता है फॉर्मूला, मतलब बेस भी इंक्लूड, हाँ बेस भी इंक्लूडेड है। तो दिस वन इसको सॉल्व कर लेंगे, डी इज इक्वल टू 95। पाई को सॉल्व मत कीजिएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पाई में दिया आंसर, ठीक है। तो सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर वॉल्यूम, अगर आपको पाई आर एल तीनों आ गया तो वॉल्यूम तो निकल ही जाएगा आपका, आर निकल गया, ठीक है। स्लैंट हाइट दे दिया है तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज दिस मच। सो वॉल्यूम मुझे दे दिया, ठीक है, वॉल्यूम दे दिया। फिर क्या बोला, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द, डायमीटर भी मुझे दे दिया, ठीक है, 28 सेंटीमीटर दे दिया, वेरी गुड। हमें हाइट निकालना, वॉल्यूम दे दिया, डायमीटर दे दिया, तो इससे क्या आ सकता है, क्योंकि मुझे हाइट चाहिए तो स्लैंट हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए, ठीक है। डायमीटर दे दी तो रेडियस मिल गया, मतलब मुझे स्लैंट हाइट चाहिए तभी तो हाइट आएगा। हाँ सर यहाँ पे वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम को यूज़ करके क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि वैल्यू दे दिया। हाँ सर यहाँ से तो सॉल्व करने से एच इज इक्वल टू ये दोनों नीचे चल जाएगा, तो हाइट आ जाए। हाइट जब आ गया तो स्लैंट हाइट भी आ जाए, क्यों, हाइट है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे डायमीटर भी दे दिया है, ठीक है, स्लैंट हाइट आ जाएगा। फॉर्म में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। फिर बोल रहा है आपको कर्व सरफेस एरिया निकालो, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही होता है, पाई आर एल। सर सब वैल्यू मेरे पास है, हाँ सब पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। हाँ सर आ गया आंसर, सर बड़ा आसान है, हाँ आसान है, आगे हो सकता है आगे। अब ये नेक्स्ट वाला बोल रहा है अ कॉनिकल टेंट, सिर्फ फ्यूचर टेंट कैन अकोमोडेट 77%, मतलब एक टेंट में 77% रह सकते हैं, ठीक है। ईच पर्सन मस्ट हैव 17 मीटर क्यूब ऑफ द एयर टू ब्रीथ, मतलब कॉनिकल टेंट है तो उसके अंदर कुछ एयर रहेगा, सब ब्रीथ करेंगे। हाँ, एक पर्सन
16 मीटर क्यूब ऑफ एयर वो ब्रीथ करता है, ठीक है। गिवन द रेडियस इतना है, हाइट ऑफ द टेंट, यू टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टेंट, कितना बड़ा टेंट बनाया हो, एंड द कर्व सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस पाई आर एल होगा, नीचे का नहीं बनाया, ठीक है, ठीक है। तो मुझे क्या बोला 77% है, ठीक है, 77% है। 1% 116 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर ब्रीथ कर रहा है, ठीक है। मतलब 1% अगर 16 मीटर क्यूब एयर ब्रीथ कर रहा है तो 77% कितना ब्रीथ करेगा। सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा मेरा समथिंग, मल्टीप्लाई करने से कुछ वैल्यू आएगा। सो दैट इज़ द वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम मतलब क्या है, इनसाइड कितना स्पेस है, इतना स्पेस, जितना स्पेस है उतना ही तो एयर रहेगा, उससे कम रहेगा नहीं सर, पूरा जितना स्पेस है उसमें एयर भरेगा। सो इसका अगर इनडायरेक्टली निकाल देंगे तो यही हमारा वॉल्यूम होगा। तो मतलब वॉल्यूम दे दिया इनडायरेक्टली। सो मुझे और क्या दिया है सर, इसमें और बोल दिया सर हाइट दे दिया सर, हाइट खोजना है। तो और क्या दिया है, और सर ये रेडियस दे दिया है, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर है जो कि वॉल्यूम है, हम लोग को मिल गया है, ठीक है। कितना मिल गया है सर 70 × 66, मल्टीप्लाई नहीं किया हम लोग, ऐसा रख दिया ताकि क्या ईजी होगा सॉल्वेशन में। सो दिस वॉल्यूम इक्वल टू दिस वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ से हमारा हैच आ गया, देखिए है ना, हम लोग का हैच आ गया। हैच जब आ गया तो मुझे क्या निकालना है, हैच नहीं, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो पाई आर एल होगा इसका, ठीक है। तो इसके लिए एल भी चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या आ गया, हैच निकल गया, हैच आ गया 24। अभी हैच आ गया, आर मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, हैच आ गया, आर मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मुझे निकालना है एल भी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो एल निकल जाएगा, क्योंकि कॉनिकल टेंडन मतलब पाइथागोरस लगा सकता है। एल मिल गया तो स्टैंडर्ड मीन्स कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया बोलो या फिर कर्व सरफेस बोलो या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोलो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया, उसके बाद समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया 165 सेंटीमीटर, एक क्लॉथ का एरिया है, मतलब क्लॉथ है, मतलब क्लॉथ एक रेक्टेंगल फॉर्म में रहेगा ऐसा करके, ठीक है। कॉल कपड़ा इसी रहेगा, कपड़ा स्क्वायर में रहेगा फिर रेक्टेंगल में रहेगा, ठीक है, ठीक है। इस शेप इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिकल टेंट, उसको बना के एक क्यूबिकल, एक पेपर को अगर तुम आप सोचिए एक क्या बोल रहे हैं कॉनिकल कैप बना सकते हैं, वो पेपर ही सोचिए रेक्टेंगल शेप में, उसी को अगर फोल्ड कर रहे हैं तो एक कॉनिकल शेप बन जाएगा, ठीक है। इसका रेडियस भी बनेगा, क्योंकि कॉनिकल शेप बना है मतलब नीचे बेस तो बनेगा, बेस तो सर्किल ही होता है, हाँ सर 5 मीटर होगा, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ़ द स्टूडेंट एवरेज, मतलब एक बच्चा अगर इतना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है कितना जन बैठ सकते हैं उसमें। अब डिपेंड वॉल्यूम जितना है ना, वॉल्यूम ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चे आएंगे, वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम कम बच्चे आएंगे। तो पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, कॉनिकल टेंट है ना, कॉनिकल टेंट का वॉल्यूम से फॉर्मूला पता होता है, ठीक है, निकाल दीजिए। इसमें थोड़ा चेंज करना हो, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें एयर था, एयर जो ब्रीथ कर रहा था, एयर तो चारों तरफ फैला रहेगा, जितना बड़ा टेंट रहेगा उतना बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसमें मेरे को वॉल्यूम निकालना था, लेकिन इस केस में वॉल्यूम नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना, क्योंकि क्या बोल रहा है, एक पर्सन जब बैठ रहा है वो कुछ ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, तो क्या एयर में बैठेगा वो, नहीं ना, ज़मीन पे बैठेगा। ज़मीन में मतलब कॉनिकल टेंट का ज़मीन मतलब क्या बन रहा है, वहाँ पे एक वॉल्यूम क्या बना, सर्किल बन रहा है, तो सर्किल का एरिया जितना बड़ा होगा उतना जगह लोग ऑक्यूपाई करेगा, है ना। एयर में तो नहीं बैठेंगे, लेकिन ऑक्सीजन जब कंज्यूम कर रहे हैं पूरा का एयर कितना है देखना पड़ेगा, तब वॉल्यूम निकालना है। इस केस में वो क्या कर रहे हैं, नीचे सिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर खड़ा रह रहे हैं, तो डिपेंड करता है नीचे कितना स्पेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है, एरिया निकालना पड़ेगा ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। तो एरिया ऑफ द फ्लोर कैसे करेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, आ गया आंसर। अभी इतना बड़ा स्पेस है, उसमें एक बच्चा इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, तो कितना बच्चा बैठेंगे सर, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, कर दीजिए। सो दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया। सो 110 बच्चा बैठ सकता है। फिर बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम भी निकाल देंगे, वॉल्यूम तो हमें निकालना आता है। वॉल्यूम ऑफ द कोन बोल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी हमें क्या क्या चाहिए, एच चाहिए, ठीक है, आर है क्या देखिए, और एल है क्या, तो ठीक है। तो मुझे देख लेंगे मेरे पास क्या है, मेरे पास तो क्या क्या वैल्यू, स्लैंट हाइट दे दिया, सॉरी आपका मुझे क्या दिया याद है, एरिया ऑफ द क्लॉथ दिया। जो क्लॉथ है, क्लॉथ का यूज़ करके मैं एक कॉनिकल टेंट बना रहा हूँ ना, नीचे तो यूज़ नहीं किया। देखिए मैं जो कॉनिकल टेंट बनाया हूँ या फिर ये टेंट बनाया हूँ, एक क्लॉथ को यूज़ करके फोल्ड करके बनाऊँगा, नीचे ज़रा नहीं बनाया हो ना। सो ये जितना बड़ा क्लॉथ है उतना ही बड़ा टेंट बनेगा, कमती क्लॉथ है छोटा टेंट बनेगा, बड़ा क्लॉथ है ज़्यादा बड़ा टेंट बनेगा। तो मतलब जितना एरिया ऑफ द क्लॉथ है उतना ही वो एरिया होगा, टेंट होगा। ये क्या निकाल रहा है सर, ये लेटरल सरफेस एरिया, मतलब जो एरिया ऑफ द क्लॉथ है दैट इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे दे दिया। सो 165 एरिया ऑफ द क्लॉथ था, तो क्लॉथ जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा टेंट बनेगा, नीचे का छोड़ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आ गया एल, आ गया एल, जब आ गया, ठीक है, एल जब आ गया आपका, और आर हमें पता है एच निकल जाएगा, एच निकल गया, एच आंसर आ गया, तो वॉल्यूम निकल जाएगा, निकल गया आंसर। समझ में आ रहा कैसे करना है, सिंपल है, याद रखिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जिस क्लॉथ से बनाया उस क्लॉथ का एरिया दे दिया,
क्लॉथ का अगर एरिया दे दिया, वो क्लॉथ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा टेंट बनेगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया बनेगा। तो ज़्यादा बड़ा होगा क्लॉथ तो ज़्यादा कर्व सरफेस एरिया बनेगा, ज़्यादा बड़ा टेंट बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप क्या करने की कोशिश करा, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए मोनिका हैज़ अ पीस ऑफ ए कैनवस, फिर से क्लॉथ हुज एरिया इज दिस मच। ठीक है, मतलब ये क्या दिया, एरिया दे दिया। ठीक है, वो क्लॉथ का ही। शी यूजेज इट टू मेक अ कॉनिकल टेंट। ठीक है, विद द बेस ऑफ दिस मच, मतलब ये सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा है, 7 मीटर रेडियस है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज ऑकर विद कटिंग अमाउंट इज ओके। जब वो स्टिच कर रहा है, कटिंग कर रहा है, कॉर्नर्स में कुछ कुछ रह जाएगा, तो ये 1 मीटर वेस्ट हो गया, मतलब पूरा कपड़ा यूज़ नहीं हुआ, पहले जैसे यूज़ हुआ, अभी 1 मीटर स्टिचिंग में वेस्ट हो गया। तो मतलब तुम्हारे पास कितना कपड़ा है सर, 151 - 1, इतना कपड़ा मेरा पास है, वेस्ट हो गया ना, बचा इतना पास है। इससे ही मेरे को बनाना है कॉनिकल टेंट, वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड। ठीक है, ये क्या मेरा वॉल्यूम होगा, अच्छा एरिया होगा। ठीक है, ये किसका एरिया है सर, ये इतना बड़ा कपड़ा है, इतना बड़ा कपड़े से क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल। सर कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एक ही होता है। सो सर कर्व सरफेस बोलिए, लेटरल सरफेस दोनों बनेगा। तो दिस वन इक्वल टू पाई आर एल। हाँ सर, इससे एल आ गया, एल आ गया तो एच आ जाएगा, एच आ गया तो आपका आर भी पता है। ठीक है, तो उससे आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। देखिए वॉल्यूम फॉर्मूला लिखा है ना, सिंपल याद रखिएगा। पहले केस में पूरा क्लॉथ यूज़ किया, इसमें क्या हुआ, 1 मीटर ये वेस्ट हो गया, तो वेस्ट हो गया तो मैं निकाल दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जो क्लॉथ है वो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज 1 2 3 2, वॉल्यूम दे दिया। एरिया ऑफ द बेस, अभी एरिया ऑफ द बेस, बेस के सर्कल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे दिया और ये वॉल्यूम दे दिया। तो रेडियस पूछ रहा, हाइट पूछ रहा, लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर, लेंथ एक थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट वाला तो निकाल लेंगे। देखिए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 बिकॉज फ्लोर बोला ना, बेस बोला, बेस तो सर्कल फॉर्म है। सो यहाँ से आर आ गया, वॉल्यूम भी दे दिया, आर भी मिल गया, हाइट निकल जाएगा। हाँ सर हाइट निकल जाएगा, वॉल्यूम भी यूज़, हाँ सर निकल जाएगा, सर निकल गया, हाइट भी निकल गया। अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास। लेंथ ऑफ द कैनवास मतलब क्या बोलने की कोशिश करें, याद रखिए लेंथ निकालना है आपको। कैनवास का मतलब कपड़ा। ठीक है, इफ़ इट कवर्स अ कॉनिकल टेंट विथ दे दिया। ठीक, कपड़ा का विथ दे दिया 2 मीटर, कपड़ा का विथ दे दिया 2 मीटर, जो कि लेंथ खोजने बोल रहा। अभी वो लेंथ याद रखिए, जब क्लॉथ का एरिया निकाल रहा था तो क्या कर रहा था, लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहा था, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म में रहेगा, वो बना के मैं कैनवास बनाया। सो याद रखिए एरिया ऑफ द क्लॉथ, जितना बड़ा एरिया है क्लॉथ का, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा बताया, पाई आर एल। बताया था ना, जितना बड़ा क्लॉथ उतना आपको कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। सो वी कैन से एरिया ऑफ द क्लॉथ ओके इक्वल टू पाई आर एल। तो एरिया ऑफ द क्लॉथ कैसे निकला सर, लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। हाँ सर, रेक्टेंगल फॉर्म में क्लॉथ होता है करके। ठीक है, ठीक है सर, ट्राइंगल भी सर हम लोग एज्यूम करेंगे रेक्टेंगल फॉर्म में, उसको हम लोग यूज़ करके कोन बना रहे हैं, कैनवास बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सो एरिया ऑफ द क्लॉथ इक्वल टू, एरिया ऑफ द क्लॉथ इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, तो उसमें एरिया ऑफ द क्लॉथ किससे बना, लेंथ इंटू ब्रेथ से। तो ब्रेथ तो मुझे मिल गया 2 मीटर, हाँ सर दे दिया, लेंथ निकालना। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सॉरी पाई आर एल बाय विथ, लेंथ बोले विथ बोल लो या फिर जो भी बोलो। ठीक है, सो एरिया निकालना है पाई आर एल कैसे निकालेगा, देखिए यहाँ पे पाई आर एल निकाल। ठीक है, उसके लिए आपको तो एच मिल गया। ठीक है, एच मिल गया, हाइट है आपके पास और रेडियस है, तो एल निकाल लीजिए पहले। एल जब निकल गया पाई आर एल मिल गया। सो इसको अगर विथ से डिवाइड करेंगे तो आपका लेंथ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जैसे बताया था जो क्लॉथ का जो एरिया, जितना बड़ा क्लॉथ है उतना ही आपका लेटरल सरफेस एरिया होगा और कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, बस सिंपल। ठीक है, एरिया ऑफ द क्लॉथ कैसे बनता है, एरिया ऑफ द क्लॉथ कैसे होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से ही बनता है। ठीक है, उसमें लेंथ दे दी, ब्रेथ नहीं दी, तो सिंपल है, ईजी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट ट्रायंगुलर ABC है विद साइड 3 टू साइड दे दिया, इन्वॉल्विंग अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। ओके, ये रिवॉल्व कर घुमा रहा है 12 सेंटीमीटर, 3 टू साइड है ना, 12 सेंटीमीटर में घुमा रहा है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑब्टेन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिए 3 टू साइड है ट्राइंगल का, उसको टर्न कर रहा है, टर्न कर रहा है, ट्राइंगल टर्न कर रहा है अबाउट द 12 सेंटीमीटर में घुमा रहा है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन। चलिए अब देखते हैं क्या करना है। तो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, ये 90 को राइट एंगल है तो ये 13 होता है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये 12 में, या 12 में रोटेट कर रहा है, इसको घुमा रहा है, तो 12 यही रहेगा, ये तो मूव नहीं होगा, ये पार्ट मूव होगा, तो पार्ट क्या होगा बनेगा सर, ये इस तरफ आ जाएगा सर, ऐसा करके इस तरफ आ जाएगा ना, ये ऐसे रहेगा 12, बस ये दोनों चेहरा ऐसे घूम जाएगा, ऐसा करके कौन जैसे ना ऐसे घूम जाएगा। तो यहाँ पे वैसे घूमेगा ना, तो इसमें 12 का 12 यहीं पर रहेगा, ये 13 यहाँ पर आ जाएगा, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो ध्यान से देखने से थोड़ा अगर घुमाएंगे तो ये बन जाएगा आपका ऐसा, ये बेस बन रहा है। ठीक है, जबकि ये सीधा था, ये स्टैंड तो नहीं है, ये स्लैंट है, ये सीधा है। ठीक है, ये स्लैंट है। ठीक है, तो ये घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे कर घूमेगा ना, ऐसे करके घूमेगा,
तो ठीक है, आधा लिया, ठीक है, तो ये हाइट बन गया, ये आपका रेडियस बन गया और ये आपका स्लैंट हेड बन गया ना, इसी बन रहा है, तो 12 में घुमा रहा है। तो इस केस में आपको वॉल्यूम जब निकालना पड़ेगा, याद रखिए ये हो जाएगा आपका हाइट, ठीक है, ये तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्लैंट हाइट है, ठीक है, ये आपका रेडियस है, ठीक है। देखते क्या निकालने बोल रहा है। सो वॉल्यूम निकालना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें कुछ ज़रूरत नहीं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अब इसको 5 साइड में रिवॉल्व कर रहा है, 5 वैल्यू है उसमें रिवॉल्व कर रहा है, फिर से एक वॉल्यूम आएगा, उसको क्या निकालना देख लेते 5 में कैसे घुमाना है। अब ये सेम ड्राइव कर्व को मैं 5 में घुमाने वाला, इसको लेके ये एक्सिस है इसमें घूमेगा, तो ये चीज़ इधर आ जाएगा, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना। तो ये 12 तो यहीं पर रहेगा और ये 13 यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान से दिखिएगा, यहाँ पर भी कोन जैसा बन रहा है, कोन जैसा बन रहा है ना, बेस एल है, तो मेरी हाइट कौन सा सर, हाइट 12 ही है। सो हाइट मेरा अभी भी 12 है, और सर ये रेडियस कितना, सर हाइट रेडियस अभी भी 5 है। ये क्या स्लैंट है, ज़रूरत नहीं मेरे को वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये 2 तरीका घुमाने का, ठीक है, इस जैसे घुमाएगा वैसे आएगा। देखिए यहाँ पे दोनों में चेंजेस हुआ, इस केस में हाइट ये वाला है, इस केस में इसमें तो सेम था, इसमें भी था, हाँ इसमें भी है, तो एक कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, बस जैसा बोल रहा डायग्राम बनाएंगे ऑब्टेन करेंगे। देखिए ना राइट, यहाँ एक सर एक कोन ही बन रहा है, ध्यान से देखिए तो एक कोन ही बन रहा है, तो रेडियस है, आपका हाइट बन गया, तो मुझे वॉल्यूम में तो वही चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, सो मेरे को क्या बोला है, एक ट्राइंगल बोल दिया बना दीजिए। तो क्या है यहाँ पे, सर इसको 13 ले लेंगे, इसको 12 ले लेंगे, सर इसको 5 ले लेंगे सर। अब क्या बोला 12 में वो टर्न हो रहा है, सो 12 में टर्न कर दीजिए, मतलब ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा। हाँ सर ऐसा कर कुछ आएगा, हाँ सर ऐसे ही आएगा। अब मेरे को बताइए, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, सर ये 13 है, ये 13 है, तो ये जो कोन बन गया, हाँ सर कोन बन गया ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे कोन बन गया, तो मेरा हाइट क्या है सर, हाइट यहाँ पे 12 हो गया सर, और रेडियस है यहाँ पे 5 हो गया सर, ठीक है। ये हो गया समझ में आ गया। तो वॉल्यूम निकालने से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकल जाएगा, ठीक है। अभी वही सोचिए, ये डायग्राम दिया सेकंड पार्ट में बोला है, सेम डायग्राम है, 5 है, 12 है, 13। अभी 5 में टर्न किया, 5 में टर्न किया मतलब इस तरफ आएगा, ऐसा करके ये नीचे उतरेगा ऐसा करके, ठीक है। तो क्या हो गया अभी, सर ये 5 है तो 5 है, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 13 है तो ये भी 13 होगा। तो यहाँ पर इस जगह कौन बन रहा है, इस बार कौन ऐसे बन रहा है ना। तो यहाँ पर रेडियस क्या होगा, सर रेडियस है मेरा ये 12, हाइट कितना हो गया सर 5 हो जाएगा इस बार। देखिए चेंज हो गया, इसमें हाइट 12 था जब मैं इससे घुमा रहा था, इसमें हाइट हो गया 5, इसमें रेडियस 5 था, इसमें रेडियस हो गया 12, ठीक है। उसके हिसाब से दोनों अलग अलग वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है, उसके हिसाब से आंसर भी अलग आएगा, ठीक है। देख लीजिए आंसर, देखते हैं, देखिए जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी के हिसाब से, ठीक है, वैसे बता रहा है कैसे करना है, ठीक है, उसी करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द कोन इज 40 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया है, ठीक है। डायग्राम भी कुछ दिख रहा है ना आपको, डायग्राम भी दिख रहा है। अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द पैरेलल टू द बेस, एक कोन है, इसमें स्मॉल कोन काट दिए थे, कोन काटा है, ठीक है। इट्स वॉल्यूम इज 164 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, पूरा का 1/64, इसका वॉल्यूम पूरा का निकालेंगे, ठीक है, उसका 164 ये वाला आएगा। अगर पूरा का वैल्यू अगर 64 है तो 1/64 मतलब इसका 1 आएगा, ठीक है। एट वॉट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन कट, ये कितना ऊपर में कट किया है, मतलब ये वाला खोजना है, NM खोजना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है, इसका कितना वो छोटा वाला कोन का 164, तो वॉल्यूम ऑफ द बिग वन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका रेडियस अलग लेंगे, इसका डायमीटर अलग होगा, क्योंकि ये तो बड़ा सर्कल है, डायमीटर बड़ा होगा, छोटा सर्कल है, छोटा डायमीटर होगा, छोटा हाइट होगा, बिग हाइट होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखिए फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। 1/3 पाई का पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल वैल्यूज आर स्क्वायर एच। अभी एच यहाँ पे 40 बड़ा का दे दिया, छोटा का नहीं दिया ना, तो इसके हिसाब से मेरा कैलकुलेशन जब मैं किया मैंने, मुझे क्या आ गया, मुझे आ गया ये वैल्यूज आ गया, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, उसको देख लेते क्या करना है, बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा ऊपर जैसे दिया, ठीक है। उसके बाद ये हाइट आ गया, तो इसको माइनस तो करना पड़ेगा ना टोटल में, तो ये 30 सेंटीमीटर बहुत है, ऊपर का हाइट आया, तो टोटल अगर टोटल वैल्यू है ना, टोटल में से ऊपर का वैल्यू आ गया, छोटा हाइट आया, हमें छोटा हाइट नहीं चाहिए, हमें कितना एक्स्ट्रा है तो माइनस कर देंगे, सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। चलिए सो हमने अच्छी तरह कंप्लीट कर दिया अपना अंडरस्टैंडिंग ICSE बुक से, ठीक है। ये था पार्ट 1 ऑफ मेंसुरेशन, ठीक है। तो